बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वहां अभी तक जो जानकारी 5 से 7 लोग आते हैं जो दूसरे धर्म के हैं, हाथों में चाकू लेकर आते हैं और फिर जानलेवा हमला करते हैं। जानलेवा हमला में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। एसएमएस से ट्रॉमा सेंटर से हमारे साथ डॉक्टर अनुराग जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग जी, सबसे पहले तो सर बताइए कितने पेशेंट आए हैं वहां पर और उनकी ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और कितने उनमें से गंभीर हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पास 6 पेशेंट्स आ गए हैं और माननीय हमारे मंत्री जी जो अरुण चतुर्वेदी जी हैं वो भी उनके साथ ही हैं और जितने भी हमारी पुलिस फोर्स है गांधीनगर और एसएमएस की वो है कार्यकर्ता हैं। इसमें जो सभी चोट हैं जिन जिन के लगी है उनका हमने सिटी स्कैन करा लिया है। 3 पेशेंट का भी सिटी स्कैन ड्यू है, 2 और आने हैं अभी पेशेंट, और सभी को जो है गहरे घाव है नुकीले हथियार के। तो उसमें छाती के ऊपर भी हैं, एक जो है पुष्पेंद्र उसको पीठ पर भी है, एक मुरारी लाल जी है उनके चेस्ट के अंदर 2-3 हैं और अभी सिटी स्कैन चल रहा है। तो एक पेशेंट का डीप कम्युनिकेशन दिख रहा है हमको, बाकी अभी सिटी स्कैन पूरा होने पर पूरी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। सभी को हम अंडर ऑब्जर्वेशन एडमिट कर रहे हैं और हमारी जो जनरल सर्जरी की यूनिट है उनके असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके सीनियर रेजिडेंट्स और उनके और सीनियर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं मौजूद हैं और क्लोज वॉच बनाए हुए हैं इनकी कंडीशन पे। जी अनुराग जी, बस थोड़ा टेक्निकल है लेकिन जो हमले किए गए हैं और उसमें जितने इंटरनल घाव किए गए हैं गहराई आप बता पाएंगे? क्योंकि ये सवाल इसलिए कि ये पता चले कम से कम कि जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वो किस तरीके का है। ऐसा है, एक जो पेशेंट जिनके बिल्कुल सामने पेट की तरफ से वार किया है उनका कम से कम 2 इंच से 2.5 इंच का गहरा घाव है जिसको हमारे जनरल सर्जरी के डॉक्टर से उन्होंने देखा है उसकी गहराई को। ऐसे ही जो थोरेसिक रीजन में यानी फेफड़े के बाईं तरफ है वो भी गहरे घाव है, किंतु इसमें अभी तक जो पेशेंट्स हैं उनका तुरंत मैनेजमेंट से उनकी सबकी कंडीशन स्टेबल है। अभी हम उनको एडमिट रखेंगे, रात में ऑब्जर्व करेंगे किन किन पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उनकी कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अनुराग जी, ये तो मानकर चले कि चाकू से हमला किया गया है, चाकू से। एसीपी गांधीनगर साहब के जो हैं वो भी यहाँ पर लगातार इस पूरी पोजीशन पर क्लोज वॉच बनाए हुए यहीं पर प्रेजेंट है। जी अनुराग जी, चाकू से हमला किया गया है? चाकू से ऐसा लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से किया गया। किसी के भी इंटरनल जो मेजर ऑर्गन है सर उनमें से तो किसी को कोई डिफेक्ट नहीं? एक पेशेंट है उसके पोस्टीरियर साइड में किडनी के पास है और एक जो है वो फेफड़े के पास है, एक पेट के बिल्कुल बीचों बीच है। जी, सभी खतरे से बाहर हैं सर फिलहाल? अभी जो जिस तरह से क्विक मैनेजमेंट हुआ है इनका, फटाफट इनको स्टेबलाइज किया तो सभी फिलहाल इनकी स्थिर है स्थिति। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि हम जानते हैं आप ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आपने जानकारी दी वो कम से कम राहत भरी इसलिए क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो 6 पेशेंट पहुंचे और 2 और जो पहुंचने वाले हैं उनमें से सभी फिलहाल की स्थिति में खतरे से बाहर हैं। लेकिन जो हमला किया गया है वो लगभग कहा जा सकता है चाकू से किया गया, क्योंकि जो घाव हैं वो 2 से 3 इंच गहरे हैं और ये चाकू से ही घाव होते हैं। राहत की बात यह है कि किसी मेजर ऑर्गन में कोई बड़ा डैमेज नहीं है, वरना स्थिति यहां क्रिटिकल हो सकती थी। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में मानसिक विक्षिप्तता की ये पराकाष्ठा नहीं है? क्या हम बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे हैं? अब सोचिए जरा। और संदेश है बहुत अलग, क्योंकि हम धार्मिक चक्कर में इंसानियत के दुश्मन हो रहे हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया की अपील, सभी से अपील, एक मार्मिक अपील, हाथ जोड़कर अपील कि इस घटना में पुलिस को काम करने दीजिएगा। पुलिस जल्द सभी हमलावरों को पकड़ेगी, जिन्होंने भी जानलेवा हमला किया उन सभी को सलाखों में डालेगी। इसको धार्मिक रंग ना दे, तनाव की स्थिति पैदा ना करे, क्योंकि जब तनाव की स्थिति बनती है तो सजा दरअसल उनको मिलती है जो बेगुनाह होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं। और पुलिस अब मानकर चल रहे हैं कि जल्द सभी को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि अरुण चतुर्वेदी जी जो जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक 2 हत्यारों को, हत्यारे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हत्या के इरादे से हमले किए हैं, या कहिए कि 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें से एक को उक्त थाने का हिस्ट्री शीटर बताया गया है। हालांकि ये बहुत प्राथमिक तौर की जानकारी है, फैक्चुअली इसको 100% करेक्ट हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक
15 के आसपास आरएसएस के कार्यकर्ता जो शरद पूर्णिमा पर मंदिर के अंदर खीर बना रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। उसी दौरान दूसरे धर्म के लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने चाकू से हमला किया और इस हमले में कुल 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 को एसएमएस अस्पताल पहुंचा दिया गया है। 2 आने वाले हैं। जो 6 पहुंचे हैं उनमें से 3 का सीटी स्कैन हो चुका है, बाकी प्रक्रिया के अंदर है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी को कोई बड़ा खतरा नहीं है। जानलेवा इरादे से ही हमला किया गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी की जान खतरे से बाहर है। अब सोचिए जरा, एक तरफ यूपी जहां बहराइच में इस तरीके की घटना होती है और दूसरी तरफ राजस्थान जयपुर जहां इस तरीके की घटना होती है। क्या वाकई में बाई इलेक्शन से कोई कनेक्शन है, या फिर जिस तरीके से आज बयान दिया गया उसमें कहा गया कि सहन नहीं करेंगे। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि सब जानते हैं। क्या उसका ये रिफ्लेक्शन है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश नहीं है, एक दूसरे से कोई द्वेष भी नहीं, तो फिर ये हमला क्यों किया? क्या भजन कीर्तन करना, क्या शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना, क्या वाकई में गुनाह है? और अगर ये गुनाह नहीं तो दूसरों ने जानलेवा हमला क्यों किया? सवाल बहुत है। हालांकि पुलिस जब अपराधियों को पकड़ेगी, हमलावरों को पकड़ेगी, उसके बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर हमले के पीछे की वजह क्या रही, क्यों ऐसा किया गया, किससे प्रभावित होकर ऐसा किया गया। क्या किसी के बयान ने यह स्थिति पैदा की है? यह भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं वो धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले बयान हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये वो कार्यकर्ता हैं जो शरद पूर्णिमा पर मंदिर के अंदर खीर बना रहे थे, लेकिन मंदिर के अंदर खीर बनाते हुए भजन गाना दूसरों की कानों को पसंद नहीं आया। उन्होंने हाथ में चाकू उठाया और शरीर पर हमले कर दिए। राहत की बात यह है कि जो हमले शरीर पर हुए वो गहरे जरूर हैं, लेकिन जानलेवा वो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स अनुराग हमें बता रहे थे कि सभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। सभी को मॉनिटरिंग में सुबह तक के लिए रखा गया है, सीटी स्कैन किए जा रहे हैं, मेडिकल टीम तैयार की गई है जो लगातार वहां ऑब्जर्वेशन कर रही है। पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, अरुण चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं। इसके अलावा देखिए जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोपाल शर्मा भी पहुंचे हैं वहां पर। हमारे साथ एसएमएस अस्पताल के प्राचार्य दीपक माहेश्वरी जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, क्योंकि आपकी टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है, मैं बेहतरीन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनुराग जी से अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सभी को ट्रीटमेंट मिनिमम टाइम में दिया गया और सभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। आप क्या कह पाएंगे सर? जी, जितने लोग हैं, हमारी सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक, सारी स्पेशलिटी की टीम्स वहां पर हैं और मैं भी बस यही हूँ। और हम लोग सारी, कुछ के सुपरफिशियल इंजरीज हैं, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, एक थोड़ा सा ज्यादा वुंड्स है, ध्यान रखें सबका। मतलब सब खतरे से बाहर हैं सर, कोई घबराने की बात नहीं है? नहीं, अभी नहीं निकल रहा है, अभी ऐसा नहीं कर। अच्छा सर, क्योंकि इस तरीके के मामले अक्सर आपके पास आते होंगे, डिपार्टमेंट के पास आते होंगे, इन जो घाव है उनको देखकर आप कुछ बता सकते हैं कि क्या हमला पूरे तरीके से जानलेवा है, जान लेने के इरादे से ही किए गए? ये तो खैर मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको, ये तो जूरिस्ट वाले और वो लोग सर्जिकल, बट ऐसे कुछ इंजरीज घातक भी हैं। एक दो पेशेंट्स को कुछ इंजरीज ऐसी लगती है कि परेशानी, मतलब उससे किसी को तकलीफ भी हो सकती है। ठीक, दीपक जी इस जरा ये भी बताइए, आपकी टीम में अभी फिलहाल कौन कौन से डॉक्टर वहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्या वो रात भर करेंगे? जी बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स हैं, वहाँ 6-7 लोग हैं और सब लोग रात भर मॉनिटरिंग करने वाले हैं। यहीं पर मैं भी यहीं पहुंच चुका हूँ सर। 2 अभी और पेशेंट आने हैं, ऐसी भी खबर है? हाँ, ऐसा हो रहा है कि शायद कोई और पेशेंट भी आएगा।
तो उनके बारे में कुछ अपडेट किया गया है कि भाई उनकी कंडीशन क्या है या किस कंडीशन में उनको लाया जा रहा है? सर मैं उनको देख के ही बता पाऊंगा आपको, ठीक है ना, मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है उस मामले में। अभी इनमें से किसी को ऑपरेट करने की जरूरत तो नहीं है सर? नहीं, इसी समय राइट नाउ किसी को ऑपरेट नहीं कर रहा। एक्सेस ब्लीडिंग भी नहीं सर? नहीं, एक्सेसिव ब्लीडिंग ऐसा बहुत सीरियस नहीं, एक को थोड़ा सा लगता है कि परेशानी होगी तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी कुछ एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं। एक पेशेंट को थोड़ा सा वॉच करने की जरूरत है। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से आपकी टीम बेहतरीन काम कर रही है उसी का नतीजा है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एग्जीक्यूशन किया गया मेडिकल ट्रीटमेंट का, और सभी खतरे से बाहर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहत की बात यही है कि सभी खतरे से बाहर हैं। हालांकि एक के लिए कहा जा रहा है कि इंटरनल जो इंजरी है, जिस तरीके से चाकू से हमला किया गया, वो 2 से 2.5 इंच इंटरनल है, किडनी के बिल्कुल पास है। हालांकि उन्हें भी खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन आप देखिए जरा, सीधा चेस्ट पर हमला किया गया है, दिल के नजदीक चाकू गोपा गया है, जानलेवा हमला किया गया है। अब भला क्या समस्या रही होगी? गोपाल शर्मा हम आपको दिखा रहे हैं, विधायक हैं सिविल लाइन से। 8 युवकों पे जानलेवा हमला हुआ है और हम एसएमएस में मौजूद हैं अभी, तो क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कायराना घटना है। निहत्थे लोगों के ऊपर और ऐसे लोगों पर जो भारत माता के हित में और भारत माता के पक्ष में गीत गा रहे हैं, अपना त्योहार मना रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह से आकर के चाकुओं का वार करना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पुलिस कमिश्नर जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को पकड़ा जा चुका है, लेकिन इसमें जो भी लोग हैं वो तुरंत रात को ही पकड़े जाने चाहिए। चिकित्सकों ने भरोसा दिलाया है कि ठीक से इलाज चल रहा है, लेकिन इस चीज को समझ लिया जाए कि यह कोई अचानक घटना नहीं है। जयपुर को जिस तरह से सांप्रदायिकता के अंदर धकेला जा रहा है, उसी का एक ही प्रयास है और ये चलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन को इससे सबक लेना चाहिए और वो हिंदुओं के का इम्तहान नहीं ले, धैर्य की परीक्षा नहीं ले। इसके बावजूद कि वहां पर 400-500 कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन वो सब शांतिपूर्ण तरीके से हॉस्पिटल में आए, उन्होंने झगड़ा नहीं किया। ये कितनी बड़ी बात है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए।